श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है यूएसए के विजिटर वीज़े के ऊपर कि विजिटर वीज़े का सक्सेस क्या रेट क्या है इंडिया के अंदर और आपको विजिटर वीज़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, एक जो मेन चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो मेजर पॉइंट्स हैं यूएसए देखता है। जेकर आप विजिटर वीज़ा लेना चाहते हो यूएसए का, तो आपका कोई भी लिंक, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या कोई रिश्तेदार हो या फिर आपका बच्चा हो यूएसए में स्टडी कर रहा, या फिर आपके जो रिश्तेदार या फ्रेंड हैं वो यूएसए में सिटीजन हो या वर्क परमिट पे हो या फिर कोई और स्टेटस पे हो असाइलम को छोड़ के, तो आप इजी वीज़ा ले सकते हो यूएसए के थ्रू। यूएसए एम्बेसी में जब आपकी इंटरव्यू होगी तभी वो आपसे ये क्वेश्चंस करेंगे कि आप यूएसए विजिट करना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, तो आपके पास वहाँ पे कहाँ पे रहोगे, आपके पास कितना अमाउंट है और आप कहाँ पे रहोगे। जेकर आप बोल रहे हो कि मेरा कोई रिलेटिव है या मेरा फ्रेंड है या फिर मेरा बच्चा है स्टडी कर रहा है यूएसए के अंदर, तो आपसे वो उनके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे उनके पासपोर्ट की कॉपी होगी और अदर डॉक्यूमेंट्स जो जो उनको रिक्वायरमेंट होगी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो वो आपको इजी वीज़ा दे देते हैं। क्योंकि जेकर स्टूडेंट है वहाँ पे यूएसए में स्टडी कर रहा है, तो वो स्टूडेंट रेगुलर स्टडी कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ देखेंगे और उसने अपनी फ़ीस पे की है, ये चीज़ें देखते हैं। कहाँ पे रह रहा है, कौन सी उसकी I-20 है और उसके बाद वो कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो कितने टाइम से पढ़ रहा है, ये चीज़ें वो देखते हैं, ठीक है। जहाँ उसको डिग्री मिलने वाली है या फिर कोई और सिचुएशन है जिसके अंदर आप वहाँ पे उसे मिलने जा रहे हो, तो आपको ईजी वीज़ा दे देता है। दूसरे केस में जेकर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, जहाँ कोई आपको सपोर्ट कर रहा है थर्ड पार्टी, या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जिनके घर पे फंक्शन है, जहाँ फिर कोई पार्टी है, जहाँ बर्थडे है, कुछ भी है टॉपिक, तो आप देख रहे हो कि ऑफिसर, जब आप जाओगे कि ऑफिसर देखता है कि आपके पास उनके पासपोर्ट की कॉपी है, तो आप जब उनको पासपोर्ट की कॉपी देते हो यूएसए एम्बेसी के अंदर ऑफिसर को, तो वो चेक करता है कि उनका स्टेटस कैसा है यूएसए के अंदर, फिर वो आपको इजी वीज़ा दे देता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है किन केसेस के अंदर यूएसए विजिटर को वीज़ा देने से थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे आपके पास आपकी प्रोफाइल नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल बिल्कुल अभी नहीं है और मैं कहीं पे भी कोई भी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया है, तो मुझे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। या फिर आप सोच रहे हो कि आपके पास किसी और कंट्रीज़ के वीज़ाज़ हैं और आप फिर यूएसए में अभी ये अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इन दो केसेस के अंदर क्या होता है कि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आप कैसे इंटरव्यूअर से बात करते हो। मेन चीज़ ये है, वो ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप इंडिया में या किसी भी कंट्री में वहाँ पे हो, आपको वहाँ पे आप क्या काम करते हो, ठीक है, और आपकी कितनी सैलरी है, क्या आपकी ड्यूटीज़ है, फैमिली में कौन है, यूएसए में कहाँ पे रहोगे, क्यों जा रहे हो यूएसए में, तो ये चीज़ें वो पूछते हैं। किसी और कंट्री में अब तक क्यों नहीं ट्रैवल किया, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके प्लान्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनको बताओगे कि आप यूएसए में जाना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि जेकर आपकी प्रोफाइल नहीं है और कुछ वीज़ाज लगे हुए हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा यूएसए के अंदर। चाहे आपकी प्रोफाइल बिल्कुल नहीं हो, 1 या 2 महीने पहले ही आपने पासपोर्ट बनाया हो, तो भी आप वीज़ा ले सकते हो। ये चीज़ है यूएसए के अंदर। यूएसए पूरा 10 साल का वीज़ा देता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उनसे बात करते हो, ठीक है, और आपके क्या क्या प्लान्स हैं यूएसए के अंदर, आपके पास कितने फंड्स हैं जो आप कैरी करोगे और वहाँ पे खर्च करोगे, यहाँ पे भी आप रहोगे, ये सारी चीज़ें वो यूएसए देखता है। तो आपको इजी वीज़ा दे देते हैं। 2 से 3 मिनट की इंटरव्यू होती है यूएसए वीज़ा अपॉइंटमेंट जो रहती है उसके अंदर। तो आप कहीं पे भी, जैसे इंडिया में दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, इन 5 स्टेटों के अंदर कहीं पे भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और अपना 10 साल का वीज़ा ले सकते हो। इंटरव्यू की हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है, प्रॉपर आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके जो बैकग्राउंड है, आपकी स्टडी, आपकी जॉब, सभी के अकॉर्डिंग आपके प्लान्स बनते हैं।
और आपने कहाँ पे जाना है, कितना टाइम रहना है और कैसे उनसे बात करनी है, सभी की तैयारी हम करवाते हैं। दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हो और अपनी फाइल करवा सकते हो। थैंक यू सो मच।